हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉपर चॉइस। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 10 की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम करने वाले हैं सेक्शन फॉर्मूला के क्वेश्चंस। तो सेक्शन फॉर्मूला में मैंने जैसे बताया दो टाइप्स मैंने डिस्कस की हुई थी। आज उन्हीं दो टाइप्स के रिलेटेड हम क्वेश्चन करने वाले हैं। तो देखते हैं आज कौन से सवाल है। तो फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे क्या दे रखा है कि चार कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, 1 2 3 और 4। और ये बोला होगा कि वर्टिसेस है। वर्टिसेस क्या होते हैं? एडजेस होते हैं, ठीक है, ऑफ द पैरेललोग्राम। इसी ऑर्डर में इनको लेना है और हमें बताना है कि ये जो है एक्स और वाई की वैल्यूज़ बतानी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम पैरेललोग्राम बना लेते हैं जैसे कि इन्होंने कहा हुआ है। तो थोड़ा मैं ऐसे बनाता हूँ पैरेललोग्राम, ठीक है। और इसी ऑर्डर में इनको रखना है। तो मतलब पहले यहाँ पे ए बी कंटिन्यूटी में चलना है, सी और डी, ठीक है। तो ए यहाँ पे है तो इसका पॉइंट मतलब फर्स्ट पॉइंट मैं इसको रखता हूँ, बी सेकंड पॉइंट इसे रखता हूँ, थर्ड पॉइंट में इसे रखता हूँ और लास्ट पॉइंट 3 और 5 इसे रखता हूँ, ठीक है। अब ये कहा गया है कि पैरेललोग्राम है, बताना है कि एक्स और वाई की वैल्यूज़ बतानी है, ठीक है। तो पैरेललोग्राम की एक तो प्रॉपर्टी में पता होता है कि ऑपोजिट साइड आपस में इक्वल होती है, ठीक है। तो आप ऐसा कर सकते हो कि ए बी का डिस्टेंस निकाल के डी सी के डिस्टेंस के इक्वल कर दो, जो कि हमें पता है। दूसरा करो कि ए डी का डिस्टेंस निकाल के बी सी के डिस्टेंस पे इक्वल कर दो, है ना। ये तो जर्नल है, पर ऐसे नहीं करना है, ठीक है। तो अगर मैं एक चीज़ बताऊं, अगर हम यहाँ पे डायगोनल्स बनाएं, डायगोनल्स और ईजी हो जाएगा। अगर यहाँ पे हम डायगोनल्स बनाएं मतलब ए सी डायगोनल और बी डी डायगोनल बनाएं, तो डायगोनल पे एक ध्यान रखना कि एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स है, इसको ओ नाम देते हैं, और दोनों पे ये मिड पॉइंट होता है। जब हम डायगोनल को इंटरसेक्ट करते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करती है। तो इसका क्या मतलब है, अगर बी सी का जो मिड पॉइंट होगा वही मिड पॉइंट ए सी का होगा, तो क्या ना हम मिड पॉइंट फॉर्मूला से कर ले, जल्दी हो जाएगा, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा मुझे यहाँ पे प्रूफ, यहाँ पे लिखूंगा मिड पॉइंट ऑफ ए सी निकालते हैं। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2, यही तो करते हैं, ठीक है। x1 क्या है 1, x2 क्या है x डिवाइड बाई 2, y1 कितना है 2, y2 कितना है 6 अपॉन 2, ठीक है। मिड पॉइंट से इजी हो जाएगा। अब 1 प्लस एक्स अपॉन 2, यहाँ पे 6 प्लस 2 8 डिवाइड बाई 4, तो डिवाइड बाई 2 तो 4 आ गया, ठीक है। तो ये आ गया ए बी का, ए सी का। हम निकालेंगे अब मिड पॉइंट ऑफ बी डी। बी डी निकाल लेते हैं। बी डी में भी सेम फॉर्मूला लगेगा, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2, ठीक है। और हमेशा फॉर्मूला लिखना है। तो अगर मैं x1 की बात करूँ 4 आ गया, x2 की बात करूँ 3 आ गया डिवाइड बाई 2, y1 की बात करूँ तो सिर्फ y आ गया, और y2 की बात करूँ तो 5 आ गया अपॉन 2, ठीक है। अगर इसको मैंने फर्दर सॉल्व किया तो क्या आ गया, 4 प्लस 3 7 अपॉन 2 और y प्लस 5 अपॉन 2। अब हमें पता है दोनों के जो मिड पॉइंट है वो सेम है। तो ऑन कंपेयरिंग क्या करूँगा मैं, कंपेयर करना पड़ेगा। ऑन कंपेयरिंग एक का एक्स कोऑर्डिनेट दूसरे के एक्स कोऑर्डिनेट से, तो 1 प्लस एक्स अपॉन 2 किसके बराबर आएगा, इसके एक्स कोऑर्डिनेट पे 7 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, तो 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 7। तो x की वैल्यू क्या आ गई 6, 7 माइनस 1 हो जाएगा ना 6। अगर मैं y कोऑर्डिनेट को कंपेयर करूँ, यहाँ पे आएगा 4 और यहाँ पे आएगा y प्लस 5 अपॉन 2, ठीक है। अब अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ, डिवाइड में 1 है कुछ नहीं है, तो 8 इज इक्वल टू वाई प्लस 5, तो 8 माइनस 5 इज इक्वल टू वाई, तो y की क्या वैल्यू आ गई 3, ठीक है। तो x और y की वैल्यू निकालनी थी जो कि आ चुकी है। आप डिस्टेंस फॉर्मूला से भी निकाल सकते थे, पर हमें एक और ऑल्टरनेटिव पता था, मिड पॉइंट से निकाल सकते हैं। आई थिंक ये इजी होगा। लगे हाथ एक और क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स। देखो कोऑर्डिनेट्स है तो टाइप 1 आ गया, ठीक है। और टाइप 1 में हम क्या करते हैं, एम रेशियो एन यूज़ करते हैं, ठीक है। वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल। अच्छा सर्कल है तो सर्कल बना लेते हैं सबसे पहले। तो ये आ गया सर्कल, सर्कल का हमने डायमीटर बनाना है, तो ये डायमीटर बना दिया मैंने।
ठीक है, लग रहा है डायमीटर, हाँ लग रहा है। ठीक है, तो ए के निकालें जो डायमीटर ए बी है, तो ए पॉइंट में इसको नाम रखता हूँ, बी पॉइंट इसको नाम रखता हूँ। हमने बोला फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए के पॉइंट्स निकालने, मतलब इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने। ठीक है, ठीक है, जिसका सेंटर ये है, जिसका सेंटर क्या है 2 - 3 है, और बी के कोऑर्डिनेट्स हैं 1 और 4। ठीक है, अब मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं सर्कल की बात कर रहा हूँ, ऐसे सर्कल की बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो सर्कल में अगर ये डायमीटर है, तो यहाँ पे ध्यान दो कि ये और ये दोनों रेडियस ही तो हैं। तो क्या ये जो डायमीटर है और ये सेंटर पॉइंट है, क्या इसका ये मिड पॉइंट नहीं होगा? अगर दोनों तरफ डिस्टेंस बराबर है तो ये बीच वाला मिड पॉइंट हो जाएगा। तो हम डायरेक्टली यहाँ पे मिड पॉइंट थ्योरम लगा सकते हैं, है ना। तो अगर हमें मान लो ये x और y है, ये निकालना है ना, तो x पॉइंट कैसे आएगा, ध्यान देना। चलो वैसे कर लेते हैं प्रूफ, अच्छा सॉल्यूशन। मिड पॉइंट है ना, तो मिड पॉइंट x का क्या है 2, तो 2 कैसे निकला होगा? अगर मैं इन दोनों को मिलाता हूँ, डिवाइड बाई 2 करता हूँ, तो 2 ये वाला मिड पॉइंट है ना, ये मिड पॉइंट इन दोनों का। सिमिलर अगर मैं यहाँ पे करता हूँ -3 इज इक्वल टू y + 4/2, -3 भी मिड पॉइंट है y कोऑर्डिनेट का, तो बाय ऑन सिंप्लीफाइंग क्या होगा 4x + 1, तो 4 - 1 इज इक्वल टू x, तो 3 इज इक्वल टू x। तो x की वैल्यू क्या आई 3। सिमिलर हम y की वैल्यू निकाल लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से 6 आ गया, y + 4, तो -6 - 4 इज इक्वल टू y, और -10 इज इक्वल टू y, तो y की वैल्यू कितनी आ गई -10, और x की वैल्यू कितनी आ गई 3, जो कि निकालना था। फिर लास्ट में लिखना ज़रूरी है, देयरफॉर रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट ऑफ ए, दैट इज x की वैल्यू क्या है 3 और y की वैल्यू है -10। समझ में आया? ठीक है, इतना ही आसान सवाल था। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। क्या है हमारे पास, इफ़ a एंड b आर, अच्छा ये है हमारे पास a, ये है हमारे पास b रिस्पेक्टिवली, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ p सच दैट ab इज इक्वल टू दिस। अच्छा ये AP ये है, और p लाइज इन द लाइन सेगमेंट AB। ठीक है, एक लाइन सेगमेंट है, एक लाइन सेगमेंट है, ये है लाइन सेगमेंट, और इस लाइन सेगमेंट में क्या है AB लाइन सेगमेंट है, मतलब ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है। ठीक है, इस लाइन सेगमेंट में P कहीं पे लाई कर रहा है, P यहाँ पे लाइज कर रहा है, मान लो। ठीक है, तो एक यहाँ पे एक चीज़ दे रखी है, इसको समझते हैं। AP क्या है 3/7 और AB। ठीक है, अगर मैं AB को नीचे लेके आऊँ, AP/AB क्या आया 3:7। तो ये पता लग रहा है कि AP जो है वो 3 पार्ट्स के बराबर है, रेशो है ना, और AB क्या है 7 पार्ट्स के बराबर है, रेशो की बात कर रहे हैं। तो AP कितना है, AP यहाँ तक है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक रेशो में ये 3 है, और AP जो है AB जो है टोटल 7 है। तो मेरे को बात बताओ, अगर ये टोटल 7 है और ये 3 है, तो रिमेनिंग पार्ट क्या हो, यहाँ पे 4 बचा, और ये रेशियोज की बात कर रहे हैं, तो P के रेशियोज यहाँ पे क्या आ गए 3:4। समझ में आया, 3:4। ठीक है, और जहाँ पे A के कोऑर्डिनेट्स हैं -2 B के कोऑर्डिनेट्स हैं 2 - 4। हमने निकालने P के कोऑर्डिनेट्स, तो एक सेक्शन फॉर्मूला ही तो बन चुका है, एक तरह का सेक्शन फॉर्मूला ही बन चुका है। ठीक है, जिसमें कोऑर्डिनेट्स निकालने, और टाइप 1 का क्वेश्चन देखो, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स मीन्स टाइप 1 का क्वेश्चन, जिसमें हमने m/n यूज़ करना है। ठीक है, तो सोल्यूशन से शुरू करते हैं। क्या है, अगर हमने इसको x और y मान लिया, जैसे हम मानते आ रहे हैं, ठीक है, अगर हमने x निकालना है तो पूरा फॉर्मूला कैसे बताया था, यहाँ पे m लिखो, यहाँ पे n, यहाँ पे x2, यहाँ पे x1, बीच में प्लस, और नीचे इनका सम, जो कि यहाँ पे है m/n। समझ में आया? तो यहाँ पे कैसे करूँगा, यहाँ पे 3 लिखूँगा, यहाँ पे 4 लिखूँगा। x2 क्या है हमारे पास 2, और x1 है हमारे पास -2, और 3 + 4 नीचे,
ठीक है, 3 प्लस वो 7 बना, 3 इंटू 2 6 प्लस इंटू माइनस माइनस 4 इंटू 2 8। तो ये आंसर क्या आ चुका है इसका 6 माइनस 8 माइनस 2/7। एक्स के कोऑर्डिनेट तो आ चुके हैं, अब लगे हाथ वाई के कोऑर्डिनेट्स भी निकाल लेते हैं। तो y इज इक्वल टू सेम, यहाँ पे m, यहाँ पे n, यहाँ पे m प्लस n, बीच में प्लस का साइन, यहाँ पे y2, यहाँ पे y1, यहाँ पे m3 था, ये 4 था, और यहाँ पे 3 प्लस 4, यहाँ पे y2 था, y2 हमारे पास क्या है -4, और y1 क्या है -2। सॉल्व करते हैं, 4 3 ज़ा 12, और प्लस इंटू माइनस माइनस, तो 4 2 ज़ा 8 और 7, तो ये बना 20/7। तो y की क्या वैल्यू आ चुकी है 20/7। तो लास्ट में क्या लिखेंगे, देयरफॉर रिक्वायर्ड पॉइंट्स p का क्या आ गया, x की वैल्यू है -2/7 और y की वैल्यू है -20/7। ठीक है, इतना ही इजी क्वेश्चन था। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। लगे हाथ एक और क्वेश्चन करते हैं। क्या है क्वेश्चन, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स। देखो बिल्कुल सही, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स मींस टाइप 1 m रेशियो यूज करना है, विच डिवाइडेड द लाइन सेगमेंट दिस एंड दिस इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। अच्छा, 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो एक लाइन बना लेते हैं। ठीक है, अगर 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, ये है a, ये है b, तो 1 2 और 3 लगाता हूँ, ये पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, चौथा पार्ट, 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया। तो अगर इस पॉइंट के रेशो की मैं बात करूँ, यहाँ पे एक पार्ट है और यहाँ पे टोटल 3 पार्ट्स हैं। इसकी बात करूँ, यहाँ पे 2 पार्ट्स हैं और यहाँ पे भी 2 पार्ट्स हैं। पार्ट्स मीन्स 1 और 2 ऐसे। अगर 2 से 2 अगर वैनिश करूँ तो 1:1 बनता है। अगर इसकी बात करूँ, यहाँ पे 3 पार्ट हैं टोटल, तो 3, और यहाँ पे सिंपल एक पार्ट है तो 1। तो हमें रेशियोज पता लगे। यहाँ से बचा क्या है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स। जो भी 3 नंबर इनके कोऑर्डिनेट्स निकालने, तो इसको C, इसको D, इसको E नाम दे देता हूँ। ठीक है, अगर हमने देखो अलग अलग डायग्राम बनानी पड़ेगी। अगर हमने A और C और B ये निकालते हैं, ये 1:3 था, इसके पॉइंट है -2 2 और B के पॉइंट है 2 8। ठीक है, इसका निकालना, तो ये x और y आ गया। ठीक है, तो सोल्यूशन शुरू करते हैं सेक्शन फॉर्मूला से ही। x इज इक्वल टू यहाँ पे m, यहाँ पे n, यहाँ पे m प्लस n। ठीक है, यहाँ पे x2, यहाँ पे x1, बीच में प्लस का साइन, और ये है m और ये है n। तो 1 3 1 प्लस 3, x2 क्या है वहाँ पे 2, और x1 क्या है -2, तो 2 प्लस इंटू माइनस माइनस, तो 3 इंटू 2 6, और ये 4 आ गया। अगर सॉल्व करूँगा आगे जाके, 2 से 6 से 2 गया -4/4, जो कि होता है -1। ठीक है, सिमिलर केस y निकालूंगा, तो y के केस में मैं क्या करूँगा, यहाँ पे m, यहाँ पे n, बीच में m प्लस n, यहाँ पे y2 और यहाँ पे y1, तो 1 प्लस 3/1 प्लस 3। तो y2 हमारे पास क्या है 8, और ये होते हैं, ये है x1 y1, ये है x2 y2। ठीक है, फर्स्ट वीडियो में मैंने बताया था। ठीक है, y2 है 8 और y1 है 2। ठीक है, फर्दर इसको अगर मैं सॉल्व करूँ, तो 8 इंटू 1 8 प्लस 3 इंटू 2 6/4। ठीक है, तो y क्या आ गया 6 प्लस 8 14/4, तो y आ गया यहाँ से 7/2, तो y आ गया 7/2। ठीक है, तो रिक्वायर्ड पॉइंट C कितना आ गया, x है -1 और y है 7/2। ठीक है, इजी था। सिमिलर इन दोनों के भी निकालने हैं। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, सेकंड फिगर बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे था हमारे पास a, जिसके थे 2 - 2 आई थिंक, और -2 2 था, क्या था
-2 2 था, यहाँ पे था D पॉइंट और ये था B पॉइंट जिसके थे कोऑर्डिनेट्स 2 8 2 8। क्लियर है। अब इसके बाद इसके रेशो थे 1:1, तो 1:1 एक तरह का मिड पॉइंट ही नहीं है जहाँ पे सेम डिस्टेंस और सेम डिस्टेंस, तो क्या मैं इसको मिड पॉइंट से निकाल लूँ और इजी रहेगा। ठीक है, तो इसका नाम x देता हूँ, इसका नाम y देता हूँ। तो बाय मिड पॉइंट से क्या आएगा, x क्या होता है x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2। x1 क्या है -2 प्लस x2 क्या है 2 डिवाइड बाई 2, तो x की वैल्यू तो 0 आ गई डायरेक्ट। अगर y निकालना चाहूँ यहाँ से y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2, y1 क्या है 2, अभी बताया ना कि ये है x1 y1, ये है x2 y2 और y2 है यहाँ पे 8 डिवाइड बाई 2, 10 डिवाइड बाई 2, तो y कितना आ गया 5। यहाँ पे लास्ट में लिखेंगे रिक्वायर्ड पॉइंट D 0 और 5। ठीक है, तो लास्ट वाला कैसे करेंगे, तीनों का अलग अलग ही करना पड़ेगा। A है -2 2 और B है 2 8। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, ये था 3:1, देखना ये था 3:1 और जिसका नाम है E, और ये आ गया m/n और हमें निकालना है x और y। ठीक है, शॉर्टकट फॉर्म में निकालते हैं जैसे बताया था, यहाँ पे करते हैं। ठीक है, तो अगर मैंने ये चूज़ किया तो बाय सेक्शन फॉर्मूला ऊपर लिख देंगे, हमेशा लिखना, मैंने लिखा नहीं आप लिख लेना, बाय सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, x कैसे आ जाएगा भाई m प्लस n, यहाँ पे x2 यहाँ पे x1। ठीक है, m क्या है 3 प्लस 1, नीचे भी 3 प्लस 1, x2 कितना है हमारे पास 2, x1 कितना है हमारे पास -2, 3 × 2 6 -2 और 4 जो कि मतलब 4/4 और ये कट के कितना आ गया 1, तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 1। ठीक है, सिमिलर हम y के लिए करेंगे, y = m n और यहाँ पे m प्लस n, यहाँ पे y2 और यहाँ पे y1। ठीक है, यहाँ पे 3, यहाँ पे 1, यहाँ पे 3 + 1, तो y2 कितना है 8 और y1 कितना है 2, 8 3 24, 2/4 ये होता है 24/4, तो 4 और 8, तो y की वैल्यू कितनी आ गई है 8। नहीं 8 नहीं 6 आएगा, ये है 24 है ना, हाँ 26 है यहाँ पे /4, तो 13/2 नहीं आएगा। हाँ, तो ये कट के 2 और 13, तो y की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 13/2, तो फिर लास्ट में वही लिखेंगे, देयरफॉर रिक्वायर्ड पॉइंट E x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 13/2। ठीक है, ऐसे ही करना है, अलग अलग पॉइंट से तीनों के तीनों निकालने थे। तो लास्ट क्वेश्चन बचा है, आई थिंक लगे हाथ ये भी कर लें। ठीक है, क्वेश्चन ही खत्म करते हैं। क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ अ रोम्बस। तो रोम्बस का एरिया निकालना है इफ द वर्टिसेस ऑफ दिस। ठीक है, रोम्बस बनाते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो रोम्बस बनाते हैं जिसकी चारों साइड इक्वल हो, टाइप ऑफ पैरेललोग्राम हो। ये है ए, ये है बी, ये है सी, ये है डी। ठीक है, तो इसके पॉइंट है 3 0, इसके पॉइंट है 4 5, इसके पॉइंट है -1 4। देखो कंटिन्यूटी में ही उठाना होता है। इसके पॉइंट है -2 -1। ठीक है, ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ एरिया ऑफ अ रोम्बस या फिर एरिया ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल, तो उसका हमेशा यही फॉर्मूला होता है कि हाफ इंटू डायगोनल फर्स्ट एंड डायगोनल सेकंड। ये चाहे रोम्बस है चाहे कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, दोनों डायगोनल का प्रोडक्ट होता है। तो यहाँ पे अगर मैं एक डायगोनल बनाऊँ, एक डायगोनल एक ये आया, दूसरा डायगोनल एक यहाँ पे आया। अगर इन दोनों डायगोनल्स
का डिस्टेंस मैं निकाल लूँ और उसे हाफ से मल्टीप्लाई कर दूँ तो आ जाएगा एरिया। तो D1 निकालने के लिए, डायगोनल D1 निकालने के लिए मेरे को 2 पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे। डायगोनल D1 निकालने के लिए मैं इसको मानता हूँ D1 और इसे मानता हूँ D2। ठीक है, अब इजी है, पता नहीं लग रहा होगा कौन सा D1 D2 है। अगर D1 यहाँ से निकालना है तो वही डिस्टेंस फॉर्मूला लगाऊंगा यहाँ पे, जो कि होता है हमारे पास x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, x2 क्या है यहाँ पे 4 माइनस ऑफ माइनस 2 प्लस 5 माइनस ऑफ माइनस 1। मैं अप्लाई नहीं करता, डायरेक्ट करता हूँ 4 माइनस 2 5 माइनस 1, x को x से y को y से। अगर माइनस इंटू माइनस प्लस 4 प्लस 2 6, माइनस इंटू माइनस प्लस 6 5 प्लस 1 6, तो इसको करूँगा तो इसका आएगा 6√2। कैसे आया भाई वो बता दो। तो ये आएगा 36 प्लस 36, या फिर डायरेक्ट कर लो 6 स्क्वायर कॉमन निकाल लो, ये आगे 1 प्लस 1, रूट ओपन करेंगे तो 6 अंदर 1 प्लस 1 2, डायरेक्ट आ सकता है। ठीक है, अगर मैं D2 निकाल लूँ, फॉर्मूला लिखना है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, अब D2 निकालना है, x को x से, 3 को माइनस ऑफ माइनस 1 प्लस 0 को 4 से। ठीक है, तो 3 माइनस इंटू माइनस प्लस 3 प्लस 1 4, तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर आ गया और यहाँ पे भी 4 का स्क्वायर है। सेम प्रोसेस में यहाँ पे फॉलो करूँगा। ठीक है, क्या था यहाँ पे 6 स्क्वायर था, 6 स्क्वायर कॉमन निकाला, फिर 6 से स्क्वायर से रूट काट दिया। वैसे यहाँ पे करूँगा 4 और यहाँ पे √2 आ जाएगा। ठीक है, तो लास्ट में क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ रोम्बस क्या आ जाएगा, हाफ इंटू D1 इंटू D2। हाफ, जहाँ की D1 है हमारे पास 6√2 और D2 है हमारे पास 4√2। अगर आप ध्यान दो 2 से ये मैंने काट दिया, बचा क्या 6√2 इंटू 2√2, 6 इंटू 2 12 और रूट इंटू √2 2 बन गया, और 12 इंटू 2 24। और हमेशा ये एरिया है तो स्क्वायर यूनिट आता है या फिर यूनिट स्क्वायर, यहाँ पे लिखना ज़रूरी है। ठीक है, तो यही जो क्वेश्चन थे, थोड़े बहुत क्वेश्चन थे। इस वीडियो के साथ साथ, इस क्वेश्चन के साथ साथ आपकी पूरी 7.2 कंप्लीट होती है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो या फिर नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू।